ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। खुशबू साहब ब्रेक के दौरान जो है एक चीज़ पे जोर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपसे बात करें तो एजुकेशन पे करें। वाकई एजुकेशन पर अहमियत देने की ज़रूरत है और हम देखें तो हदीस भी है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। लेकिन हमारी हुकूमत शायद ये सोच के बैठी हुई है कि अब आवाम को चीन ही भेज दिया जाए ताकि वो वहाँ जाके तालीम हासिल कर लें। तो यहाँ कुछ कॉलर्स बहुत देर से वेट कर रहे थे। मैं बहुत माजरत करूँगा अपने कॉलर से क्योंकि वो हमें कॉल करते हैं, तो पहले हम उनको शामिल कर लेते हैं खुशनूर साहब, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है? जी बुशरा सैयद बात कराची से। जी बुशरा साहिबा क्या कहना चाहेंगी आप? भाई हमारे हुकूमतों की जो इल्म दुश्मनी रवैया है उससे तो हम कभी भी इस तरह से तरक्की नहीं कर सकते। आप देखें कि हमारे पास नोबेल इनाम याफ्ता फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम मौजूद थे, लेकिन हमने सिर्फ इस तासुब की बुनियाद पर कि वो हमारे नज़दीक नॉन मुस्लिम है, हमने उनकी सलाहियतों से मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अभी भी अगर हम अपना भला चाहते हैं तो 10 साल के लिए चीन को दे देंगे मुल्क ठेके पे, ताकि हमें तरक्की के रास्ते तो डालें कम से कम। नहीं देखें, हमें ठेके पे देने की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क को। हम खुद इस मुल्क को चला सकते हैं अगर हम चलाना चाहें। अगर हम वाकई इस मुल्क से, इस अपनी माँ से, ये जो धरती होती है हमारी माँ होती है, इससे अगर वाकई सिंसियर है तो हम इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हमें किसी और शख्स की ज़रूरत नहीं है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं सर वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या कहेंगे? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी प्लीज कि ये जी आप बड़ी रिक्वेस्ट भी कर लें सर। वो शेर की पट्टी नीचे चलाते और कराची स्टॉक एक्सचेंज प्लीज ये चला दें। ठीक है जी बिल्कुल, वो भी चला देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है जनाब? जी अनिल सर बोल रहा हूँ खोखराबाद मलिक से। जी जनाब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आजकल ये इनकम पे बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल कंप्यूटर पर जो इनकम है बहुत ही कम है। शायद इसी वजह से लोग अपने बच्चों को इस कारोबार में या इस एजुकेशन में लाइन में नहीं लगा रहे। शायद ये कंप्यूटर पर। ठीक है, ये खुशनूर साहब से बिल्कुल ये बड़ा अहम सवाल है कि लोग जो है इस अब शोबे के अंदर भेजना नहीं चाह रहे अपने बच्चों को। इसकी क्या वजह है, इस पर बिल्कुल हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल इस सवाल का आपका जवाब लेंगे। बड़ा सवाल आपका अहम है। एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं। जी कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से मंजूर बात कर रहा हूँ। जी मंजूर भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तो लोगों का खाना नहीं पूरा हो रहा, आप लोगों को लैब देने की सोच रहे हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो ये 1 माह के लिए प्रोटोकॉल बंद कर दें तो सब लोगों का एजुकेशन पूरा हो सकता है, सिर्फ 1 माह के लिए। इस बात में सोचें। बहुत प्यारी बात की है। ये हमारी आवाम बिल्कुल सोच रही है लेकिन हमारी हुकूमत नहीं सोच रही है। मेरे ख्याल में अब अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे अपनी बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। खुशनूर साहब, ज़्यादातर जो लोगों का कहना है कि वो ये है कि अब लोग जो है ना बेसिक नेसेसिटीज़ में फंस चुके हैं। आटा दाल चीनी उनके ज़हनों पर यही सवार है। अब वो ये सोचते हैं कि यार मैं या तो अपने बच्चों को खाना खिला दूँ या कंप्यूटर दिला दूँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये सिनेरियो होगा हमारे इर्द गिर्द तो हम एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेंगे? क्योंकि अब कंप्यूटर एजुकेशन का हिस्सा है। आपको अपने बच्चे को कंप्यूटर लेके देना पड़ेगा अगर आप उसको चाहते हैं कि वो कम्पीट करे पूरी दुनिया से। देखें 2-3 चीज़ें हैं रोहिल, काफ़ी सारी चीज़ें जमा हो गई। सबसे पहले तो आप ये बात बोल रहे थे कि रेवेन्यू चाहिए हमें, कंप्यूटर ज़्यादा इंपोर्ट होगा, रेवेन्यू आएगा। मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब सिर्फ पैसा दौलत नहीं है, ये बच्चे भी हमारे रेवेन्यू हैं। अगर आप इनको आगे लेके जाएंगे, हमारे पास रेवेन्यू है, हमारे पास पैसा ही पैसा है। अगर हमारे बच्चे एजुकेट, बिल्कुल ये बच्चे हमारे रेवेन्यू है। दूसरी बात, अभी आपने बात की कि हम लोगों को बेसिक चीज़ों में फंस गए, आटा रोटी चीनी में। आटा रोटी चीनी में आज फंसे हुए हैं। अगर एजुकेशन नहीं होगी वो फंसे रहेंगे। अगर आज आप एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दे लेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। इसलिए कि जिस जगह पर आटा रोटी का प्रॉब्लम है वहाँ पर एजुकेशन नहीं है। कंप्यूटर एजुकेशन का हिस्सा है। हम लोग कहते हैं बिजली नहीं है हमारे पास ऐसा कंप्यूटर है जो जिस तरह एनर्जी सेवर है। आप कंप्यूटर वो यूज़ करें जिस तरह हमारे भाई ने बोला कि एलसीडी क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि उससे एनर्जी बचती है, बिजली बचती है। आप ऐसे चीज़ को क्यों नहीं प्रमोट करते हो
एनर्जी सेवर को जाकर हम लोग सब प्रमोट, नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। पुरानी पूरी दुनिया पुरानी टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट करती है। हमारी मुसीबत ये होती है कि हम उसको उस वक्त लेते हैं जब वो सब फेंकना शुरू कर देते हैं, तो हम लेना शुरू करते हैं। आसान है, और ये एक चीज़ फेंकना शुरू करते हैं, वो एक चीज़ नहीं है। हम तो गलत लोगों को भी इम्पोर्ट करते हैं ना, हम सिर्फ चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करते। खुशबू साहब, कोई बहुत दूर से कॉल आ रही है मुझे, अब दोबारा मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी कौन साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहाँ से? हेलो, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ जी। सऊदी अरब से बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पहले उसने बात किया है, हुकूमत हमारा खत्म है। अभी ये गैर मुल्क है, इसको मुल्क से निकालो, इसको सिर्फ सऊदी अरब का सफारत उधर रखो और गैर मुल्की इसको निकाल दो। अभी जरदारी आप माशाल्लाह से मुझे लग रहे हैं कि पश्तून है, तो मैं आपसे ये एक पश्तून भाई होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो ये फ्रंटियर के जितने भी एरियाज़ हैं, NWFP, पेशावर, कोयटा, इन तमाम जगहों पे आप समझते हैं कि कंप्यूटर हर बच्चे को होना चाहिए, ताकि ये जो हमारे मुल्क से जो अबतरी है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये ख़त्म हो? हमारे यहाँ जब तक तालीम की रोशनी नहीं फैलेगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ, ये सब बेहतर है, ये पहले बेहतर था। अभी ये जो खुद का सामने ये लोग, ये पीपल पार्टी। मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा एक व्यूअर होने के नाते कि आप क्या इस प्रोग्राम के तहत आप अपने बच्चों को जो है कंप्यूटर की तालीम देंगे, और आप क्योंकि सऊदी अरब में क्या कम से कम आप एक इकदाम यहाँ एक कदम ज़रूर उठाएंगे कि आपने इर्द गिर्द में अगर कोई एक ऐसी फैमिली देखें जिसमें कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो लेकिन वो अफोर्ड ना कर सकता हो, उसको अगर कंप्यूटर दिला दें आप? हाँ जी, मैं दिलाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल कंप्यूटर दिलाएंगे। यहाँ देखें, हमने एक छोटे से कॉलर जो हमारा जो सऊदी अरब से जो हमें कॉल कर रहा था, उसने हमसे ये वादा किया कि मैं देना शुरू करूँगा। जब हम एक आम आदमी ये स्टेप शुरू कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट क्यों नहीं कर? देखें, अभी किसी कॉलर ने आपसे पूछा, जो मैं समझा कि लोग इस फील्ड में आना कम हो गए हैं। आईटी की फील्ड में अपने बच्चों को लोग नहीं लेके आ रहे हैं। ये कब होता है? जब उस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी अगर आईटी के अंदर जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बोला, लोकल्स को प्रमोट करें, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, फिर ये रोटी और चीनी आएगी ना। अगर आज हर घर में कंप्यूटर होगा, और अगेन बहुत माजरत के साथ हम हर चीज़ उठा के गवर्नमेंट पे फेंक देते हैं, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हमने क्या किया, मतलब ये तो बहुत बहुत वेग सी बात हो जाती है। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने एजुकेशन के अंदर नहीं लेके, एजुकेशन के अंदर आज 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस है एक स्कूल की, और उसके अंदर भी हम, आप कहते हैं एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट तो होती है, उधर होती है जहाँ से रिटर्न आएगा। इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं होती जहाँ पर हमने कुछ देना है। मैंने आपने क्या किया इसके लिए? मेरा ख्याल है हमें करने की ज़रूरत है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, हम सब के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा हुआ है। हम हुकूमत से तो मुतालबा करते हैं, क्या इकदाम होने चाहिए। मेरे ख्याल में हम प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम सोल्यूशन पे बात करें, क्योंकि हर दफ़ा नेगेटिव बात नहीं करते। और मेरे प्रोग्राम जो पहला सौदा है, इसमें हम चाहते हैं कि जो आपके पहले सौदे हैं उस पर जो मनफी असरात पड़ रहे हैं उन पर हम बात ज़रूर करें, लेकिन उसका सोल्यूशन भी साथ साथ निकालें। तो नदीम साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एक भाई की भी कॉल आई थी खोखराबाद से, जिन्होंने कहा जी कि इसमें कोई आउटपुट या पोटेंशियल नहीं है और हम इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। बात ये है कि आउटपुट और पोटेंशियल हम खुद लेके आएंगे ना। अगर हम इंडिविजुअली होके ना सोचें और एक कंबाइन सोच रखें कि जी हमें एजुकेशन में ख़ुद भी आगे जाना, अपने मुल्क को भी प्रमोट करना है, और इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम इसको करें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉलर्स को ले लेते हैं। कॉलर्स हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं वो, तो जल्दी जल्दी उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त? वालेकुम सलाम, रुमैल गनी उस्मान बात कर रहा हूँ कराची से। आप बात जी गनी भाई, क्या कर रहे हैं? आप तो माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, आप इस हवाले से कोई काम कर रहे हैं? आपसे मैं उम्मीद रखूंगा कि आप भी कोई कुछ कर लें इस हवाले से। जी जी, बोले। देखिए, जब तक पाकिस्तान में पीली और काली स्कूल का कल्चर खत्म नहीं होगा, मुखैर अफराद को ये स्कूल है जो गवर्नमेंट की है उनको चलाने के लिए नहीं दी जाएगी, लोगों को एजुकेशन के साथ मंथली इंटर्नशिप नहीं दी जाएगी, छोटे
छोटे लोगों को एजुकेशन कैसे लेंगे? खाने को रोटी नहीं है और एजुकेशन की बातें हो रही है, 90% परेशान है। तो अब ये मुखैर हजरात की हम लोग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको बिल्कुल, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह पूरा करेंगे गनी साहब? आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेंगे? दलील देता हूँ कि मैं जब स्कूल नहीं जाता था या जाता था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो लोग मुझे कहते थे आप क्यों नहीं जाते? तो बोला मैं स्कूल क्यों जाऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से स्कूल पढ़ूंगा? वो 50 साल आगे की बात। तो आपकी जिम्मेदारी तो फिर ज्यादा बढ़ गई कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इकदाम करेंगे। वक्त बहुत कम है हाजी साहब हमारे पास। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे पूरे पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, मुखैर लोग हैं, जिनके पास सरमाया है, हर कम्युनिटी, हर छोटे बड़े शहर में जब तक हम इस स्कूल को करना पड़ेगा तो एजुकेशन डेवलप नहीं होगी। ठीक है हाजी साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में कॉलर एक और लेना था, लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप सब लोगों से बात कर लेता हूँ, फिर एक अहम चीज़ पे मैं अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। आप क्या कहेंगे शोएब साहब? मैं ये कहूँगा कि अभी आपने एक हवाला दिया था कि हदीस मुबारक का, कि आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन ही क्यों जाना पड़े। हम चीन, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, हम उससे फ़ायदा तो कुछ हासिल करें कि उसके पास हम अपने 100-200 बच्चों को हर महीने क्यों नहीं भेज सकते? टेक्नोलॉजी कम से कम गवर्नमेंट नहीं, हम अपने लेवल से कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के लेवल से हम कर सकते हैं ये बात। और हम असला ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसा है बच्चों को, इसके लिए आप क्या कहेंगे जनाब? देखिए बात यह है कि जी बिल्कुल छोटी सी बात यह है कि जब हम बड़े मुल्कों की बात करते हैं कि अगर अमेरिका का कोई भी बड़ा बहुत अमीर लोगों के बच्चे पब्लिक स्कूल में जा सकते हैं, तो हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। खुशबू साहब एक जुमला जल्दी से। मेरा ख्याल है दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें, खुद करें, सब कुछ करें, और होगा। सिर्फ हमें जो गवर्नमेंट की ज़रूरत हो वो आपस में हमें मिलाकर एफर्ट्स को आगे लेके जाएं। एफर्ट सब कर रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे और ज़्यादातर हमारे मुखैर हजरात जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त रखूँगा। हमारे मुल्क में ज़्यादा पीले स्कूल नहीं है, लेकिन अगर हर मुखैर हजरात एक एक पीले स्कूल को अपना स्कूल समझ के चलाना शुरू कर दे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अल्लाह हाफिज़।